वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 126 का सॉल्यूशन दूंगा। यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड वन मोर थिंग, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि उन तक भी यह वीडियो पहुँच सके और उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। देयर का प्रयोग हम मेन सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। देयर के बाद प्रयोग में आने वाला वर्ब भी मेन सब्जेक्ट के अनुसार आता है। तो चलिए अब इस एक्सरसाइज को मैं सॉल्व करूंगा और जितनी आवश्यकता होगी एक्सप्लेन भी करूंगा, अर्थात आप लोगों को समझाने का प्रयत्न भी करूंगा। सो कीप पेशेंस एंड वॉच प्रॉपरली। पहला अनुवाद है एक मंदिर है। तो सबसे पहले हम देयर से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। अब देयर के बाद जो वर्ब प्रयोग में आएगा वो मेन सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। मेन सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? एक मंदिर। सिंगुलर नंबर में है, एक वचन में है और वाक्य के अंत में है लगा हुआ है, तो हम इज प्रयोग करेंगे क्योंकि इज भी क्या है? सिंगुलर वर्ब है ना। अब इसके बाद मेन सब्जेक्ट आएगा। मेन सब्जेक्ट क्या है? एक मंदिर। ए टेम्पल, एक मंदिर है। देयर इज ए टेम्पल। मेरे गांव में एक मंदिर है। तो सबसे पहले हम ट्रांसलेट करेंगे एक मंदिर है और उसके बाद सेंटेंस के अंत में आएगा मेरे गांव में, इन माय विलेज। ठीक है, तो मेरे गांव में एक मंदिर है। देयर इज ए टेम्पल इन माय विलेज। मेरे गांव में एक मंदिर है। देयर इज ए टेम्पल इन माई विलेज। एक सेब है। देयर इज एन एप्पल। देखो एप्पल का प्रोनाउंसिएशन क्या है? वोवेल साउंड आता है, इसलिए यहां पर मैंने एन प्रयोग किया। ठीक है, एक सेब है। देयर इज एन एप्पल, और एप्पल क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, झोले में एक सेब है। तो सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे एक सेब है और इसके बाद आएगा सबसे अंत में, वाक्य अंत में, झोले में, इन द बैग। ठीक है, झोले में एक सेब है। देयर इज एन एप्पल इन द बैग। झोले में एक सेब है। देयर इज एन एप्पल इन द बैग। दो गायें हैं। सबसे पहले देयर लिखेंगे। अब यहां पर एक चीज आप देखो, दो गायें, मेन सब्जेक्ट क्या है? दो गायें। प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, तो देयर के साथ वर्ब भी प्लूरल आएगा। चूंकि वाक्य के अंत में है लगा हुआ है तो देयर के साथ आर प्रयोग करेंगे। ठीक है, देयर आर टू काउज। दो गायें हैं। देयर आर टू काउज। मेरे घर में दो गायें हैं। देयर आर टू काउज इन माय हाउस। मेरे घर में दो गायें हैं। देयर आर टू काउज इन माय हाउस। दूध है। देयर इज मिल्क। देखो मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर मानते हैं, इसलिए मैंने वर्ब भी सिंगुलर प्रयोग किया, इज प्रयोग किया, क्योंकि वाक्य अंत में है लगा हुआ है। दूध है। देयर इज मिल्क। इस गिलास में दूध है। देयर इज मिल्क इन दिस ग्लास। इस गिलास में दूध है। देयर इज मिल्क इन दिस ग्लास। एक शिक्षक हैं। यहां पर हैं क्या है? आदर्श सूचक है। ठीक है, एक शिक्षक हैं। देयर इज ए टीचर। टीचर का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड आता है, इसलिए यहां पर मैंने ए प्रयोग किया। वर्ग में एक शिक्षक हैं। देयर इज ए टीचर इन द क्लास।
वर्ग में एक शिक्षक हैं। देयर इज ए टीचर इन द क्लास। 400 लड़के हैं। तो सबसे पहले हम देयर से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। देयर के बाद जो वर्ब प्रयोग में आएगा वो मेन सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। मेन सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? 400 लड़के, अर्थात सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, तो देयर के साथ जो वर्ब प्रयोग में आएगा वो भी प्लूरल प्रयोग में आएगा। चूंकि वाक्य अंत में है लगा हुआ है इसलिए आर प्रयोग करेंगे। ठीक है। देयर आर 400 बॉयज। 400 लड़के हैं। देयर आर 400 बॉयज। मेरे स्कूल में 400 लड़के हैं। तो सबसे पहले आपको ट्रांसलेट करना है 400 लड़के हैं, उसके बाद सेंटेंस के अंत में आ जाएगा मेरे स्कूल में। ठीक है। इन माय स्कूल देयर आर 400 बॉयज इन माय स्कूल। मेरे स्कूल में 400 लड़के हैं। देयर आर 400 बॉयज इन माय स्कूल। एक पुस्तकालय है। देयर इज ए लाइब्रेरी। मेरे स्कूल में एक पुस्तकालय है। देयर इज ए लाइब्रेरी इन माय स्कूल। मेरे स्कूल में एक पुस्तकालय है। देयर इज ए लाइब्रेरी इन माय स्कूल। शांति है। देयर इज पीस। देखो पीस क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर मानते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने वर्ब भी सिंगुलर प्रयोग किया, इज प्रयोग किया, क्योंकि वाक्य अंत में है लगा हुआ है। ठीक है। शांति है। देयर इज पीस। देश में शांति है। देयर इज पीस इन द कंट्री। देश में शांति है। देयर इज पीस इन द कंट्री। तारे हैं। देयर आर स्टार्स। स्टार्स यहाँ पर मेन सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, इसलिए मैंने वर्ब भी प्लूरल प्रयोग किया, बहुवचन में प्रयोग किया। ठीक है। तारे हैं। देयर आर स्टार्स। आकाश में तारे हैं। देयर आर स्टार्स इन द स्काई। आकाश में तारे हैं। देयर आर स्टार्स इन द स्काई। 10 शिक्षक हैं। देयर आर 10 टीचर्स। 10 शिक्षक हैं। देयर आर 10 टीचर्स। मेरे स्कूल में 10 शिक्षक हैं। देयर आर 10 टीचर्स इन माय स्कूल। मेरे स्कूल में 10 शिक्षक हैं। देयर आर 10 टीचर्स इन माय स्कूल। पानी था। देयर वाज वाटर। यहां पर आप थोड़ा सा समझ लो। देखो चूंकि वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर मानते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने वर्ब भी सिंगुलर प्रयोग किया, वाज प्रयोग किया, क्योंकि यहाँ पर वाक्य अंत में था लगा हुआ है। ठीक है। पानी था। देयर वाज वाटर। नदी में पानी था। देयर वाज वाटर इन द रिवर। नदी में पानी था। देयर वाज वाटर इन द रिवर। कुछ फूल थे। देयर वर सम फ्लावर्स। देखो सम फ्लावर्स, कुछ फूल, यहाँ पर मेन सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल नंबर है ना, इसलिए मैंने वर्ब भी प्लूरल प्रयोग किया, वर प्रयोग किया।
कुछ फूल थे, देयर वर सम फ्लावर्स। इस बाग में कुछ फूल थे, देयर वर सम फ्लावर्स इन दिस गार्डन। इस बाग में कुछ फूल थे, देयर वर सम फ्लावर्स इन दिस गार्डन। उसके पीछे एक बच्चा है, देयर इज ए चाइल्ड बिहाइंड हिम। उसके पीछे एक बच्चा है, देयर इज ए चाइल्ड बिहाइंड हिम। राम और श्याम के बीच दोस्ती है। यहां पर आपको थोड़ा सा समझना है कि राम और श्याम के बीच, इससे आपको कोई मतलब नहीं लेना है, ठीक है। यहां पर मेन सब्जेक्ट क्या है? दोस्ती, फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर मानते हैं, इसलिए देयर के साथ हम वर्ब भी सिंगुलर प्रयोग करेंगे। पहले देयर आएगा और देयर के साथ इज प्रयोग करेंगे, क्योंकि वाक्य अंत में है लगा हुआ है। तो देयर इज फ्रेंडशिप, ठीक है। दोस्ती है, देयर इज फ्रेंडशिप, इतना पहले ट्रांसलेट कर लेंगे। अब सबसे अंत में आ जाएगा राम और श्याम के बीच, बिटवीन राम एंड श्याम, ठीक है। बिटवीन राम एंड श्याम। राम और श्याम के बीच दोस्ती है, देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन राम एंड श्याम। यहां पर मैं फिर से बताना चाहूंगा कि देयर के बाद जो वर्ब प्रयोग में आता है वो मेन सब्जेक्ट के अनुसार आता है, और इस सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट क्या है? दोस्ती है। दोस्ती यानी कि फ्रेंडशिप अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर मानते हैं, इसलिए वर्ब भी मैंने सिंगुलर प्रयोग किया, इस प्रयोग किया, ठीक है। सड़क पर एक बिल्ली थी, यहाँ पर मेन सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर प्रयोग करेंगे, वाज प्रयोग करेंगे, ठीक है। सड़क पर एक बिल्ली थी, देयर वाज ए कैट ऑन द रोड। सड़क पर एक बिल्ली थी, देयर वाज ए कैट ऑन द रोड।